नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वीय टीवी। हम मौजूद हैं सांसद महोदय के कार्यालय पे, जहाँ पे एक पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख कर के और बदरपुर क्षेत्र की जो समस्या और जनता में जो संशय था वो सबका निपटारा और सबका जवाब दिए। और बदरपुर एनटीपीसी की जो ज़मीन है उसमें जो क्षेत्र की मांग है, अस्पताल और कॉलेज की, स्टेडियम की, इसकी भी बात उन्होंने रखी कि मैंने आगे बात बढ़ा दी है। और क्षेत्र में जो भी समस्या है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए जनता को कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कोई समस्या हो तो सीधे मिल सकता है और अपना काम करा सकता है। और मैं काम करने के लिए हूँ, किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ। धन्यवाद। जो है ना, उसको दूसरा मोड़ मत दीजिए। हम गए थे और हमने कहा था कि ये एनटीपीसी की जो खाली जमीन है ये कौड़ियों के दाम पर कांग्रेस की सरकार ने किसानों से खरीदी थी। कुछ किसानों ने मुआवजा भी नहीं लिया था। और हम अपनी केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि इस खाली जमीन के ऊपर हॉस्पिटल बनाया जाए, स्टेडियम बनाया जाए, पार्क बनाया जाए। और मैंने ये मुद्दा देश की पार्लियामेंट में उठाया है और सरकार ने मुझे रिप्लाई दिया है कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अरे 2 महीने 3 महीने पहले मैं यदि गया हूं और मैंने कहा है कि इस जमीन के ऊपर हॉस्पिटल खुलना चाहिए, इस जमीन पर पार्क बनना चाहिए, इस जमीन पर स्टेडियम बनना चाहिए, तो क्या मैंने कोई गुनाह किया है? क्या मैं अपनी सरकार से मांग करूंगा क्या कोई चुटकी बजाते ही क्या नाम है पार्क बन जाएंगे या स्टेडियम बन जाएंगे? हमने आग्रह किया है, हमने हिम्मत तो की है। इससे पहले कौन बोला पार्लियामेंट में? हम बोले तो है ना। अगर बोले हैं तो फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। यानी क्षेत्र की जनता आश्वस्त रहे कि कुछ ना कुछ उसमें जल्द ही सूचना क्या नाम है खुशखबरी मिलेगी। नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं। आज भी उसमें 2-2 स्कूल चल रहे हैं। हम चाहते हैं, बहुत सारी जमीन है। हमने कहा कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की ब्रांच यहाँ खोली जा सकती है, कॉलेज खोला जा सकता है, यहाँ अच्छा पार्क डेवलप किया जा सकता है, एक अच्छा स्टेडियम बनाया जा सकता है। और इस क्षेत्र को आवश्यकता भी है। और अगर यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की कोई ब्रांच खुल जाती है तो हमारे जो एनसीआर के लोग हैं, हरियाणा, क्योंकि ये ज़मीन जो है, इस ज़मीन के साथ ही हरियाणा बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर है, तो दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लोगों को इसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर जो बहुत प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो हमने मांग की है, हमने हाउस में मांग की है। सांसद जी, 8 मार्च 2010 को आपने कहा उस वक्त जो है कांग्रेस की सरकार थी, मौजूदा विधायक कौन थे उस वक्त? देखिए, बात यह है, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, मैं कोई भी हो, मेरा पार्टी का आदमी हो, मेरा कोई विरोधी पक्ष का आदमी हो, मास्टर प्लान कौन तैयार करता है? मास्टर प्लान तैयार करती है केंद्र सरकार। मास्टर प्लान कौन तैयार करता है? डीडीए प्रपोजल बनाती है। फिर जो डीडीए की जो हाईएस्ट बॉडी है, जो अथॉरिटी, जिसके एसडी साहब चेयरमैन हैं, वो उसको अपनी अप्रूवल देते हैं। और उसके बाद वो भारत सरकार के यूडी मिनिस्ट्री के पास जाता है और यूडी मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद फिर ये फैसला इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये काम केंद्र सरकार का था। पार्लियामेंट के मेंबर, मैंने आपको बता दिया था कि भाई एक ही पार्टी के थे। दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के एमपी थे। अब मैं किसी के ऊपर यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि कोई पीछे भूल हुई है इन पिछले 10-12 सालों में, तो मेरा भी तो कोई दायित्व है या नहीं है? बिल्कुल। मुझे क्षेत्र के लोगों ने पार्लियामेंट का मेंबर बनाया है। अगर पीछे किसी ने गलती की है या उनसे भूल हो गई है तो उस गलती को, उस भूल को सुधारने की जिम्मेवारी आज रामवीर सिंह विधूड़ी की है। मैं अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहा, मैं अपने लोगों के साथ न्याय कराऊंगा। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, हर एक जगह आपकी सरकार है। आपने शायद, आपको संज्ञान में होगा, आपने जब आप विधायक नहीं थे, आपकी पार्षद, 4 पार्षद आपको भाजपा का जीते थे। जो कुछ समस्या उत्पन्न हुई थी आपको जयपुर नहर पार्क के ऊपर, आपने जो है सो राम सिंह नेताजी के बारे में आपने कहा था कि जमीन को लेकर के एक सर, पहले प्लीज सर, आपने कहा था कि जमीन उनकी, हमने इतना, वाकई में ये बात तो सत्य है कि विकास पुरुष के नाम से आप जाने जाते हैं
और विकास इतना आपने किया, जो आपने कहा था बिजनेसमैन राम सिंह नेताजी हैं, उनकी हरियाणा में जमीन नहीं बिक रही थी, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह का ओजोन लगाया। सच्चाई क्या है? राजनीति में उल्टा सीधा हो सकता है। आपको जवाब देना चाहता हूँ कि जब मैं 1993 में पहली बार विधायक बना, मेरे यहाँ जो किसानों की जमीन थी जिसके ऊपर कॉलोनियां बसी है, तो उस समय जमीन की कीमत 600-700 रुपये गज होती थी। यदि आज हमने उस क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला है, तो आज मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख रुपए गज से लेकर 3 लाख रुपए बिल्कुल सही बात। हिसाब से, मैं यदि गलत कर रहा हूं तो नहीं, बता दो। बिल्कुल सही बात। आज ये भाई, अगर हमने सुविधाएं नहीं दी होती तो क्या जमीन की कीमतें बढ़ती? तो हमने सुविधाएं दी है। अब मैंने आपको कहा कि लोग आज ये नहीं सुनना चाहते कि इसके लिए कौन जिम्मेवार था। लोग सुनना चाहते हैं कि रामवीर बिधूरी, आज तुम पार्लियामेंट के मेंबर हो, आप बताइए कि हमारे ऊपर जो तलवार लटकी हुई है आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा है मैं इस तलवार को हटाऊंगा, मैं किसी एक गरीब आदमी का नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरी जिम्मेवारी है, पीछे जो भी जनप्रतिनिधि रहे हो उनसे कोई, मैंने कहा भूल बस गलती से कुछ अगर हुआ भी है तो उसको ठीक करने की आज मेरी जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मैं उसको पूरा करूंगा। और मुझे समझ है इसके बारे में। एनटीपीसी की दीवार 30 फुट पीछे हुई थी पहले, अब होगी क्या दोबारा? नहीं, उसको बिल्कुल संभव नहीं है। मैं कई बार इस बात का जवाब दे चुका हूं, हमने प्रयास किया था, जो मुद्दा नहीं हो पाएगा, लेकिन एनटीपीसी ने मना कर दिया है। एनटीपीसी भी अगर थोड़ी जगह दे तो उसके बाद भी ताजपुर पहाड़ी की दुकानें हैं, मकान हैं, फिर आगे मूल्यबंद एक्सटेंशन है, दोनों तरफ है, लोगों की दुकान और मकान है। तो आज की तारीख में किसी का दुकान मकान तोड़ना संभव ही नहीं है। तो हमने उसी के लिए तो 6 लेन का हाईवे बनवाया कि ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो जाए। हमने उसी के लिए तो ये पुस्ता रोड हम बना रहे हैं कि लोग उधर डाइवर्ट हो जाए। हमने इसीलिए जयपुर रोड से गुड़गांव कैनाल के साथ साथ ये जो सेक्टर 37 फरीदाबाद के लिए सड़क बनाई है, इसी के लिए तो बनाई है कि केवल पहले एक जयपुर रोड थी, उसी में सारा ट्रैफिक का प्रेशर रहता था। तो हमने जो ये नए कदम उठाए हैं और इनके ऊपर जो हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है, तो हमने अपनी क्षेत्र की ट्रैफिक की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए किया है। और अब हम आश्रम चौक से लेके और बदरपुर बॉर्डर तक जो सिग्नल फ्री हमारा मथुरा रोड हो जाएगा, अंडरपास बनेंगे, हाईवे पर उसके फ्लाईओवर बनेंगे, तो उससे भी ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक होगी। सांसद जी, आपने वो जोन पे तो बड़े जो है स्पष्ट जवाब दे दिया है। एक सवाल ये है कि दिल्ली मुंबई हाईवे से जोड़ने के लिए जो लिंक रोड बना है, क्या ये टोल फ्री होगा क्षेत्र की जनता के लिए? दूसरा एक सवाल ये है कि अगर इसमें एक मीठापुर चौक पे, क्योंकि यहीं पे निकासी है, तो 37 सेक्टर और पल्ला के लोग भी यहीं उतर रहे हैं, तो ट्रैफिक की समस्या हो रही है, तो इसके लिए कोई क्या है? अभी जो आपका पहला सवाल है जी, आपने पूछा है टोल टैक्स का। हाँ। डीएनडी सराय काले खां से लेकर मीठापुर, फरीदाबाद, बल्लमगढ़, पलवल और सोना तक कोई टोल टैक्स नहीं है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। दूसरा जो सवाल आपने किया है, मैंने अपने क्षेत्र में तब ये सवाल उठ रहा था, अरे इस हाईवे का क्या फायदा होगा, उतरने चढ़ने का तो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में व्यवस्था नहीं की। आपने सुना होगा कितना हल्ला डाला जाता था मेरे खिलाफ। तो हमने उस समय कहा कि हम आपको अपने कंधे पे बिठाकर हम ले जाएंगे, चढ़ाएंगे अपने कंधे पे, हम कि उतरने का भी है और चढ़ने की व्यवस्था हमने की है। तो आप देख रहे हैं ना, उतरने का भी व्यवस्था हुई है, चढ़ने की व्यवस्था हुई है। श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, जो भारत सरकार के हमारे बहुत सम्मानित मंत्री हैं, उन्होंने भी और मैंने भी, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी जो हाल ही में हमारे क्षेत्र में आए थे, हम दोनों ने मिलकर आग्रह किया है कि आप हरियाणा बॉर्डर जैसे शुरू होता है तो कहीं उतरने की व्यवस्था और कर दें, जिससे कि जो फरीदाबाद के लोग हैं वो अपने, अभी उनको बहुत 8-9 किलोमीटर तक उनके हरियाणा में फरीदाबाद का जो एरिया है उसमें उतरने की व्यवस्था नहीं है। तो हम दोनों ने आदरणीय नितिन गडकरी जी से आग्रह किया है
और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्दी से इस समस्या के समाधान के लिए बैठक बुलाई जाए। सांसद जी, एक सवाल और, इको पार्क बहुत भव्य बन रहा है, उसके लिए आपने सारी व्यवस्था भी बताई, लेकिन इको पार्क क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था उसमें बन रही है, जॉगिंग ट्रैक है, लेक है, और भी तरीके हैं, लेकिन क्या मीठापुर, बदरपुर विधानसभा के जो लोग हैं, क्या इनके लिए उसमें कोई एंट्री फीस होगी या इनके मुफ्त? नहीं, कोई फीस नहीं है। लोग जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, साइकिल ट्रैक है, योगा सेंटर है, जॉगिंग ट्रैक है, सफारी है, चिड़ियाघर है जी, छोटी सी सफारी भी है, 50,000 दरख्त लगाए गए हैं, और जो राखी का ढेर था उस पे घास लगाई गई है। पूरा एरिया भी आप जाके देखें ग्रीन हो गया है, और हमारा जो बोटिंग लेक है वो लगभग बनके तैयार हो गया है। ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उस बोटिंग लेक के लिए पानी लाया जा रहा है, ट्रीटेड वाटर। तो इसका भरपूर लाभ हमारे क्षेत्रवासी उठाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी। सर लास्ट सवाल ये है कि आप ये जो बोर्ड लगाया आपको, आदेश दिया, इसकी कॉपी मैंने आपको दे दी है। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया, बोर्ड लग गए हैं, लेकिन हमको गुनाह कर दिया क्या? अच्छी बात कही है ना, उन्होंने काम किया, आपने भी तो कहा कि हमने कहा। और अब देखो ना, नितिन गडकरी साहब का आपको दे दूं मैं, आपको इनको दे दो भाई, नितिन गडकरी साहब का दो, इनको दे दो, उनको सर अंतिम सवाल कि लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ इसमें आ गया है। लोगों के साथ जैसा न्याय वो चाहते हैं हम करवाएंगे। और हमने आप बताओ तो सही ना, काम किसने किया है? मैं तो अपने काम अभी आपको बताएं जो कुछ हमने किया है। तो ये कुछ लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हर विधानसभा में जो विकास के कार्यों की जो बाढ़ आ गई है, जो झड़ी लग गई है, तो ये सारे लोग चिंतित हो गए हैं कि हमारा अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा, हमारी तो जमीन ही खिसक जाएगी। तो वो लोगों के बीच में जाएं, अच्छी अच्छी मांग हमसे करें, लोगों को भयभीत ना करें, लोगों को भ्रमित ना करें, और क्षेत्र के लोगों के लिए क्या वो हमसे चाहते हैं, क्या और हम अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए और बेहतर अपनी दिल्ली और केंद्र सरकार से करवा सकते हैं, तो वो हमसे हमें बताएं, हम करेंगे। थैंक यू सर। बहुत-बहुत थैंक यू।